स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में तीसरा जो टाइप है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है दीज आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस and as a result they make molecular solids. The particles. What are the particles of these solids? These are individual molecules. Molecules आपस में combine होते हैं और इनके combination से molecular solid के crystals बनते रहते हैं. What kind of attractions or what kind of forces are present? So there are two kind of forces, dipole forces. These forces exist in those molecular solids which are polar in nature. जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि पोलर होते हैं उनकी मॉलिक्यूल्स के दरमियान डाइपोल फोर्सेस होते हैं और इस तरह से वो जब आपस में मिलते हैं तो इनसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बन जाते हैं. नंबर 2, वैन डर वाल्स फोर्सेस. These forces exist in those compounds are in the molecules of those compounds which are non-polar. Properties. They have regular shapes. They have regular shapes. It means they have crystalline shapes. For example, sugar जो है एक example है molecular solid का. Sugar के crystals होते हैं और उनकी definite shapes होते हैं. तो चूंकि शुगर एक पोलर सब्सटेंस है लिहाजा उसमें डाइपोल फोर्सेस पाए जाते हैं. नंबर 2, दे आर सॉफ्ट एंड इजीली कंप्रेसिबल. ये सॉफ्ट होते हैं आमतौर पर और इजीली कंप्रेसिबल होते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स की निस्बत और आयनिक बॉन्ड्स की निस्बत डाइपोल फोर्सेस या वैन डर वाल्स फोर्सेस बहुत वीक होते हैं जिसकी वजह से दे आर सॉफ्ट एंड इजीली कंप्रेसिबल. नंबर 3, मोस्टली दे आर वोलेटाइल. फॉर एग्जांपल आयोडीन. आयोडीन को अगर किसी बोतल में रखा जाए उनके छोटे छोटे क्रिस्टल्स को तो थोड़ी देर के बाद पूरी बोतल में उसके वायलेट वेपर्स स्प्रेड आउट हो जाते हैं. तो इसका यही मतलब हुआ कि ये एक वोलेटाइल सॉलिड है. आयोडीन जो है एक सॉलिड नोबल एक सॉलिड हेलोजन है और इसकी सॉलिड होने की वजह ये है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांगर होते हैं बाकी की निस्बत. नंबर 4, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं क्योंकि जो इनके डाइपोल फोर्सेस हैं ये वीक होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक और कोवेलेंस. दे आर वेल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन अ सॉलिड स्टेट. ये किसी भी हालत में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स नहीं हो सकते. रीज़न क्या है? क्योंकि ये इंडिविजुअल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते. सो दे आर वेल कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट्स एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट्स. दे हैव लो डेंसिटी. इनकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत थोड़े होते हैं, कमज़ोर होते हैं, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी फिर कम होती है. नंबर 7, दे आर पोलर इन द पोलर आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. यानी इनके चूंकि दो टाइप्स हो सकते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर. So the polar molecular solids will be soluble in polar solvents while the non-polar are soluble in non-polar solvents. Examples हमारे पास कुछ हैं जैसे कि आयोडीन है. ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है. इसके मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर सॉलिड क्रिस्टलाइन शेप में पाए जाते हैं. सॉलिड नोबल गैसेस को अगर हम कूल करें और प्रेशराइज करें तो इसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है. ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक एग्जांपल है. ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है. एंड सिमिलरली शुगर.
शुगर या ग्लूकोज भी इनके एग्जाम्पल्स हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड में नेक्स्ट फोर्थ जो टाइप ऑफ सॉलिड है वो है मेटालिक सॉलिड्स। जैसे कि इनके नाम से जाहिर है ये इनफैक्ट मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन इज अ मेटालिक सॉलिड, कॉपर इज अ मेटालिक सॉलिड, कैल्शियम एंड मर्करी आर ऑल मेटालिक सॉलिड्स, बट मर्करी इज नॉट अ सॉलिड, दैट इज अ काइंड ऑफ लिक्विड। इसका जिक्र चूंकि बार बार आएगा तो इसलिए मैंने इसको इनके साथ शामिल कर लिया है। पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स आर केटाइंस एंड फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आपको मेटालिक बॉन्डिंग में भी नजर आएगा कि इनके स्ट्रक्चर कुछ यूं होते हैं कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज केटाइंस होते हैं और उनके इर्द गिर्द उनके विसिनिटीज में या उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स। बॉन्डिंग, द बॉन्डिंग इन देम इज metallic bonding. What is meant by metallic bonding? Metallic bonding is a type of bonding where the positive cations are attracted by the sea of electrons. हमारे पास एक थ्योरी है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। उसके मुताबिक एटम्स जब आपस में मिलकर मेटल्स बनाते हैं तो सबसे पहले दे लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स accumulate at a place which is called electron C or electron gas or electron cloud, and after that the cations place themselves in a regular manner. That is why a metallic crystal is formed. Properties, these are solid at room temperature. These are solid at room temperature. क्योंकि हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो मेटालिक सॉलिड्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन मरकरी जो है ये एक लिक्विड है, इसको हम शामिल नहीं करते। नंबर 2, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होता है, and this is because of strong metallic bonding. लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं होता, जैसे कि सोडियम है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसी तरह से मैग्नीशियम भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन उसके मुकाबले में जो वेनेडियम है, क्रोमियम है या फॉर एग्जांपल मैंगनीज है, आयरन है, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हायर होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किसी का मेटालिक बॉन्डिंग कितना स्ट्रांगर है और किसी की वैलेंस शेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही मेटालिक बॉन्डिंग उनका स्ट्रांगर होगा। दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी काफ़ी हायर होती है, एंड दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ देयर क्लोज पैकिंग्स। नंबर 4, दे आर नॉन वोलेटाइल। सॉलिड्स हैं, मेटल्स हैं, इनको एक जगह पर रखा जाए तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो वोलेटाइल नहीं होंगे, इवापोरेट नहीं होंगे। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अगर इनको टू पोटेंशियल्स के दरमियान कनेक्ट किया जाए तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, and because of the flow of these electrons they are good conductor of electricity. Similarly they are good conductor of heat. अगर एक फॉर एग्जांपल आयरन का एक रॉड ले लिया जाए और उसको आग पे रखें तो उनका वो जो इसका एंड है वो हीट अप हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिस हीट विल फ्लो टुवर्ड्स द कोल्डर end of the rod, and this is because of the vibrations of hot atoms or hot particles. जब फ्लेम के करीब वाले पार्टिकल्स या एटम्स हीट अप हो जाते हैं तो उनकी
वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फिर वो जब दूसरों के साथ कोलाइड करते हैं तो दे ट्रांसफर देयर एनर्जी एंड द अदर्स आल्सो बिकम हॉट, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आल्सो. They have metallic luster. Metallic lusters mean that when metal is freshly cutted with a knife or with a cutter, then the surface will shine. This shine is because of the up and down movement of the electrons. When light falls on a freshly cutted surface of a metal, its electrons are excited, and when they de-excite, or when they lose their energy and come back to the original positions, then they lose this energy in the form of radiations, and these radiations are of different colors. That is why copper is pink, for example sodium is silver, and silver is also silver, mercury is silver. So these are because of the metallic luster. Number 7, they are malleable. Malleable means that if we hammer it, then they spread. For example, हमारे पास कोई बॉल है आयरन का, अगर उसको गर्म किया जाए और उसको हैमर किया जाए तो इसको हम एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो the conversion of these metals into sheets, that is called malleable. इसको कहते हैं malleable अगर इनकी शीट्स बनाए जाए. They are also ductile. Ductile means wire formation, कि अगर हम इसको हीट करें और एक नैरो पैसेज से या नैरो होल से इसको पास करें तो they will convert into wires. The conversion of these into wires is called ductility, and they are also ductile. Hope you have understand the types of solids. If you have any question, then inbox me and I will give you the correct answers. Thank you very much. Thank you for watching my video. इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है अभी तक तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस सेंड करता रहूं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.